इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 79 इयर्स हो चुके हैं। देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग आर हैपनिंग इन अ रियली फास्ट वे। बट एक ही ऐसी चीज है जो जहां पहले थी वहां के वहां है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के बारे में। अगर आप पहले का सेक्टर देखो या अभी का सेक्टर देखो, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। जो पहले के अगर हम बात करें तो 40 या 50 इयर्स पहले जो थ्योरेटिकल एजुकेशन हुआ करता था, अभी भी वही घिसी पिटी पुरानी हालत वाली जो सिस्टम है वही चल रही है। अब वो सिस्टम में क्या क्या फ्लॉज है, क्या क्या चीजें हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं और रियल में क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब देखो, दो अगर अलग अलग हम लोग पार्ट लेंगे। एक है कि थ्योरेटिकल एजुकेशन सिस्टम जिस तरह वर्क कर रहा है पूरे इंडिया में वो क्या है, और प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम हम किस तरह बना सकते हैं। ये पूरे वीडियो में हम अलग अलग पॉइंट्स पे बात करेंगे, मेन चीजों पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स को कौन से टाइप का प्रेशर होता है और कौन से टाइप के लोग ये चीजों से सफर करते हैं। अब अगर हम बात करें तो बहुत पहले का जो एजुकेशन था हमारा, या हमारे जो एंसेस्टर हमें बोला करते थे कि देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइम, इफ यू टॉक अबाउट द रामायण और महाभारत, जो टाइम पे एक प्रैक्टिकल एजुकेशन हुआ करता था। सारे के सारे लोग जंगल में जाके जो भी चीजें होती है वो सब सीखते थे, सारा काम खुद किया करते थे। उनको लाइफ के बारे में भी सारी चीजें बताई जाती थी। बट उसके बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने अपना जो एजुकेशन सिस्टम डाला और हमने वही एडप्ट किया, one of the only good thing happened that we learn how to speak English properly. Apart from that, जो theoretical system था वही बताया गया और उसको हम लोग आज तक चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अब कौन से प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो है हमारी स्कूल। देखो, मोस्टली सब लोग को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसका एक ही रीजन है कि पूरा दिन रट्टा मरवाते हैं, बस लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, राइटिंग राइटिंग राइटिंग, बस। और कोई चीजें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और उसके अलावा इंडिया में अगर आप एजुकेशन ले रहे हो और अगर आप कोई फील्ड चूज कर रहे हो और गलती से अगर आपने साइंस फील्ड चूज कर लिया तो आईआईटी और उसके अलावा मेडिकल, ये दोनों, या अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, इन दोनों के अलावा आपकी कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये है हमारा सिस्टम। अब सिस्टम में कौन से फ्लो है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मोस्टली स्टूडेंट्स को हमारी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है या उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। उसका सबसे मेन रीजन स्टार्ट होता है हमारी मॉर्निंग असेंबली से। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें असेंबली का क्या लेना देना है, बहुत लेना देना है। वहां पे भी सेम टू सेम पुराना ट्रेडिशन चल रहा है अभी भी। अब हो क्या रहा है कि स्टार्टिंग में ही जाके आपको रेस्ट्रिक्शंस मिल रहा है। Once you enter the morning assembly, आपको ऐसे खड़े रहना है, वैसे खड़े रहना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। Each and every single thing is needed. I am not saying कि वो जरूरी नहीं है, बट जो बच्चों के ऊपर वो चीजें थोपी जाती है कि आपको ऐसे ही करना है। और एक पुरानी कहावत है कि स्प्रिंग को आप जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा वो उछलेगा। तो स्टार्ट सब चीजें वहीं से होती है। सेकेंड थिंग, हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम का जो एजुकेशन है वही मॉर्निंग में टीचर्स आएंगे। कोई भी, चाहे क्लास की बात कर रहा हूं मैं, अगर हम लोग स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें या इवन कोई कॉमन ट्रेनिंग की बात करें, सब लोग आके बुक में से वही सेम टू सेम आपको चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे ईच एंड एवरी सिंगल डे। एंड दैट इज द ओनली रीजन मोस्टली बच्चे हैं वो ये सिस्टम से पक चुके हैं। उनको कुछ नया चाहिए। बात तो सही है। ट्रेडिशनल क्लासरूम का अगर एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये वही वाला एनवायरमेंट है कि सुबह जाके हर रोज होमवर्क चेक करवाओ, ये चीजें करो, वो चीजें करो। प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या सीख पा रहे हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको यही फर्क पड़ेगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपने होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। इसके पहले जो लिखवाया था वो चीज वापस लिखनी है आपको। तो एक ही चीज है, आपको लिखवा के एक टाइप के आपको मजदूर बना देंगे, जो चीज से सारे के सारे स्टूडेंट्स है वो पक जाते हैं। सेकेंड थिंग, इंडिया में जितने भी लोग जो कोई भी टाइप के लेक्चर्स अटेंड करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो क्लासरूम लेक्चर्स हो, वो ऑलवेज होते हैं टीचर सेंट्रिक लेक्चर्स। इसका मीनिंग इट विल ऑलवेज बी अ वन वे कम्युनिकेशन। मतलब टीचर्स बोलता जाएगा, स्टूडेंट सुनते जाएंगे।
It has to be a two-way communication. कि if I am asking something, if there are lots of students over there, they need to give me the answer. उनको भी आंसर देना चाहिए. बट यहाँ पे वही घिसी पिटानी पुरानी वाली मेथड चलती आ रही है जो 40-50 इयर्स पहले चली करती थी. टीचर्स आएगा, टीचर्स को भी बुक के बाहर का कुछ नहीं पता है. बुक में से सेम टू सेम चीज वो रीड करेगा, वही चीज आपको वो बोर्ड पे लिखेंगे. आयरनी देखो आप, जो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है वही बोर्ड पे लिखेंगे और वही सेम चीज आप लिखोगे. एक्सप्लेनेशन के नाम पे होता है कुछ नहीं. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. उसके आपको लूट लेते हैं. ये होता है हमारा टीचर सेंट्रिक लेक्चर. उसके बाद है रॉट लर्निंग प्रैक्टिस. देखो, रॉट लर्निंग प्रैक्टिस का मीनिंग रट्टा मारना, जो आप सबको पता ही होगा. आपने एक बार तो अपनी लाइफ में रट्टा मारा ही होगा. रट्टा मारने का एक सिंपल मीनिंग है कि जितना भी है उतना आज के लिए याद कर लो, कल एग्जाम में आना चाहिए, उसके बाद भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है. मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पे है जीरो. आप खुद याद करो कि 5 इयर्स पहले अगर आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई चैप्टर अगर आपने रीड किया था तो क्या आपको प्रॉपरली याद है कि नहीं है. गजब बेइज्जती है. अगर वो आपका सब्जेक्ट है, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको वो पसंद है तो आपको याद होगा, वरना वो आपको याद भी नहीं होगा. That's how our whole education system work. Second thing, पेरेंट्स को भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है. पेरेंट्स भी सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं. सब लोग एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, मार्क्स मार्क्स मार्क्स. सबको सिर्फ मार्क्स चाहिए. कितने आ रहे हैं? सब चाहते हैं कि अपने बच्चे फर्स्ट आ जाए, विच इज नॉट पॉसिबल. पॉसिबल है ही नहीं ये चीज. सारे के सारे बच्चे कभी भी एक साथ फर्स्ट नहीं आ सकते हैं. ये चीज पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, जो आई थिंक इंडिया के मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स है वो नहीं समझ रहे हैं. तुमसे ना हो पाएगा. उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है स्टेक ऑफ टेक्स्ट बुक सिंबलिज्म. इसका मीनिंग क्या होता है कि टेक्स्ट बुक की बाहर की दुनिया के बारे में टीचर्स भी बात नहीं कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी बात नहीं करना चाहते हैं बहुत सारे. कि जो बुक में आ रहा है, ठीक है, वो बुक के अंदर जो है बस वही करना है. उसके बाहर वो सेम चीज को हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किस तरह इंप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है. बस फर्क क्या पड़ रहा है कि मैं ये चीज लर्न करके, कुछ भी करके मैं क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आऊं और उससे मेरे पेरेंट्स प्राउड फील हो जाए. इसका आउटकम क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या काम आ सकता है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है. और अगर हम साइंस के फील्ड की बात करें तो अनयूज्ड लेबोरेटरीज. देखो, आपको पता है कि सारी स्कूल में, सारी कॉलेज में, सब जगह पे लेबोरेटरीज होती है और बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि हम लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, ये होता है, वो होता है. इवन यू नो दैट रियली वेल कि वो लेबोरेटरी में अब हार्डली साल में 1 या 2 बार ही जाते हो, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी वही चीज है. आप कोई भी कंट्री का एग्जांपल ले लो, अगर आप कोई लोग बोलेंगे कि आप ये कंपेयर करो, डेफिनेटली आई एम कंपेयरिंग, मैं कंपेयर ही कर रहा हूं. बहुत सारे जगह पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स है, इफ यू आर चूजिंग द साइंस फील्ड, तो वो लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम है वो लेबोरेटरी में या प्रैक्टिकल लर्निंग में बिताते हैं. बट इंडिया में क्या होता है, सिर्फ दिखावा होता है कि हम ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, करवाएंगे कुछ भी नहीं. लेबोरेटरी के नाम पे सिर्फ वो दिखाएंगे आपको, 2-3 दिन लेके जाएंगे, उसके बाद पूरा का पूरा साल आपको वही घिसी पिटी किताब और वही बुक, उसके बाहर की दुनिया आपको कोई बताएगा नहीं. तो लेबोरेटरी सिर्फ नाम की रह जाती है और वो एक पुरानी जो हवेली होती है उसके जैसी उसकी हालत हो जाती है, जो सिर्फ वापस रिनोवेट होती है नेक्स्ट ईयर सबको दिखाने के लिए कि वी डू हैव अ लेबोरेटरी इन आवर स्कूल और कॉलेजेस. तो फिर जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? उसके बाद है लेट नाइट स्टडीज. देखो, ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है आजकल. मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, या कोई भी टाइप का अगर आप कोर्स कर रहे हो तो लोगों को क्या होता है कि यार रात को पूरी रात जाग के पढ़ लेते हैं, कल तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. इसमें बहुत सारे लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं. उसका रीजन, पूरा साल किसी को कुछ प्रैक्टिकल बताया नहीं, एंड देन यू थिंक कि सिर्फ एक दिन थ्योरी पढ़ के आई विल गेट अ गुड मार्क्स. सो इट्स नॉट पॉसिबल. इसमें जो स्टूडेंट्स है उनको भी एंजाइटी होगी. सेकेंड थिंग, देयर विल बी अ लैक ऑफ स्लीप. तो नेक्स्ट डे आपका वैसे भी मन नहीं लगेगा, आप ठीक से एग्जाम भी अपीयर नहीं कर पाओगे और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी कैन से इट विल इफेक्ट योर ब्रेन. आपके ब्रेन के ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा. उसके बाद जब स्कूल में या कॉलेज में या कोई भी जगह पे आप जाओगे, सबसे मेन प्रेशर होता है एग्जाम हॉल का प्रेशर. देखो, आप बहुत सारे कंट्री की हम आगे आगे वीडियो वो भी लेके आने वाले हैं कि कौन से कंट्री में एजुकेशन सिस्टम कौन से टाइप का होता है.
मेरा एक ही गोल है कि एजुकेशन सिस्टम को हो सके उतना तरीके से हम लोग को पूरे इंडिया में चेंज करना है। अब एग्जाम हॉल का प्रेशर भी अलग लेवल का होता है। एक फिक्स टाइम होता है 3 hours। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट वन पेपर एंड 3 hours दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर, वेदर यू विल गो फर्दर इन योर लाइफ और नॉट। सिर्फ यही चीज वो डिसाइड करेगी। वो 3 hour का जो प्रेशर होता है, उसी के प्रेशर में वो जो बच्चे हैं वो एक ही चीज करते रहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। कभी कभी कंफ्यूज मोड में चले जाते हैं, कभी कभी डिलेमा में चले जाते हैं। उनको खुद को पता नहीं होता है कि क्या क्या हो रहा है उन लोग के साथ। वही एक पेपर है, वही पेपर डिसाइड करेगा कि आगे उनकी लाइफ क्या होने वाली है। बस इसी चीज के अलावा आपके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल स्किल्स है, आपको कितना भी कुछ आता है, डजंट मैटर। जस्ट ओनली वन पेपर विल डिसाइड योर फ्यूचर। और रिजल्ट डे, देखो रिजल्ट डे के दिन आपको पता ही है बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो नर्वस हो जाते हैं कि भाई रिजल्ट क्या क्या आने वाला है। बहुत लोग होते हैं एक्साइटेड, तो आई थिंक मैंने 10% लोग को देखा होगा हार्डली पूरे वर्ल्ड में जो एक्साइटेड होते हैं। 90% लोग नर्वस ही होते हैं, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो टॉपर ना हो। एक ही चीज होती है सबके माइंड में, जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे उसको ऐसा लग रहा होता कि यार मैं सिर्फ पास हो जाऊं। जो टॉपर्स है उसको ऐसा लगता है कि मैं 90 या 90+ स्कोर कर लूं। अब वो भी अगर नहीं हो रहा है तो वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। सेकंड थिंग, जिन लोग के अच्छे मार्क्स नहीं आते, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो क्या क्या अलग अलग स्टेप्स ले लेते हैं। अब डेफिनेटली बहुत लोग अपनी जान ले लेते हैं। बहुत सारे लोग है, ठीक है, वो सोचते भी नहीं है कि पीछे पेरेंट्स का क्या क्या हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव टू फेस आफ्टर यू डू द पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टेप व्हिच यू शुडंट हैव, जो आपको नहीं करना चाहिए था। और एक बार रिजल्ट आ गया तो आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेरेंट्स और टीचर्स मीटिंग, जो एक नाम की मीटिंग होती है। जहां तक मैंने देखा हुआ है, कोई हार्डली ऐसी जगह होगी जहां पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग का एक प्रॉपर पर्पस होता है। आई डोंट थिंक आई हैव सीन द प्रॉपर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग एवर। वही हर साल पेरेंट्स आएंगे, वही हर साल टीचर्स आएंगे, वो सेम चीज बोलेंगे आपके बच्चे को, इतने मार्क्स आए हैं, इतना और अच्छा मार्क्स लेके आएगा तो और अच्छा कर सकता है। वो ये कभी नहीं बताएंगे कि मार्क्स सिर्फ मैटर नहीं करते हैं, अगर वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान देगा तो वो चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। बस सब लोग को एक चीज के पीछे ही भागना है, मार्क्स मार्क्स और मार्क्स। उसके बाद एक सरप्राइज एक्टिविटी, वही सेम टू सेम चीज है, बार बार हर रोज रिपीटेशन करवाना है। जैसे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो होता है वो अपनी जॉब में जाता है, वेदर दे लाइक इट और नॉट, उनको वो करना ही पड़ता है। हर रोज सूटकेस लेके चले जाओ। तो एजुकेशन सिस्टम का भी यही हाल है। हर रोज वही आप बैग लेके चले जाते हो, यही सोच के कि आज कुछ नया सीखने मिलेगा, आज कुछ नया सीखने मिलेगा, आज कुछ टीचर्स नया बताएंगे। बट नहीं, जो चीज आपने 4th और 5th में की है उसका एक एक छोटा छोटा लेवल बढ़ा के वही चीज आपके आगे थोप दी जाती है। वही बुक्स का जो एक पूरा का पूरा भार होगा वो आपके माइंड के ऊपर डाल दिया जाता है कि पहले आपने 4 बुक्स रीड की थी, अभी 8 करनी है, फिर 12 करनी है, फिर 16 करनी है। उसके आगे कोई आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी। उसके बाद आता है मोनोटोनी ऑफ रिपीटेशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ही चीज बार बार करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू वांट। बस एक ही चीज करनी है हर साल। इवन देयर इज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट हु इज गेटिंग अ गुड मार्क कि भाई उसके 50% आ रहे थे, अगर अब वो 70 लेके आ रहा है तो भी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि अभी वो 75 लेके आ जाए, फिर वो 80 लेके आ जाए, फिर 85, फिर वो एक ही सेम साइकिल में घूमता रहेगा। उसमें से वो कभी भी बाहर आ ही नहीं पाएगा और अपने थॉट से वो एक्सप्रेस करना वो भूल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इनर वर्ल्ड, उनके अंदर क्या चल रहा है। अगर बहुत सारे पेरेंट ऐसा बोल रहे कि आवर चिल्ड्रन आर नॉट टॉकिंग विथ अस, तो समहाउ आपकी भी गलती है। आपने कभी उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया क्या? कभी आपने उनको पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे वांट टू डू? सब लोग ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें एक चीज वही बताते हैं कि आज भी हम वही सोसाइटी में रहते हैं इंडिया में, जहां पे बहुत सारे पेरेंट्स को यही लगता है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, इन दोनों के अलावा दुनिया में और कोई भी चीज अच्छी होती ही नहीं है, या बच्चे अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचो, आप अपने पेरेंट को बताओगे कि मुझे कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना है, मुझे एनिमेशन में जाना है, मुझे और कुछ करना है, तो नहीं जाने देंगे आपको। अकॉर्डिंग टू देम व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स द सोसाइटी विल से। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद है प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी। देखो, सोसाइटी का प्रेशर तो अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। सारे पेरेंट्स आपको जज करेंगे कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, ठीक है। शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, वर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, ये अच्छा
वो आईआईटी चला गया, ये आईआईएम चला गया, उसका एम्स में हो गया, तू क्या कर रहा है? कंपैरिजन। कंपैरिजन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज आप लोग फेस करेंगे हमारी इंडियन सोसाइटी में, कि भाई बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी और का बेटा आईआईएम में जा रहा है तो आपको भी जाना है, अगर किसी और की बेटी आईआईटी में जा रही है तो आपको भी जाना है। आपको पसंद है नहीं पसंद है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सोसाइटी डिसाइड करेगी और पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि आप क्या करोगे लाइफ में। आपके अंदर की चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। 2 hours later. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फियर ऑफ फेलियर। देखो बहुत सारे बच्चे हैं ठीक है जो फेलियर से डरते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके पेरेंट्स ने कुछ बोला, आपने वो नहीं किया, एंड इफ यू हैव गॉन अगेंस्ट देम, और देन यू विल हैव डेफिनेटली अ डाउट कि यार अगर मैंने पेरेंट्स की बात नहीं मानी है और मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहता, व्हाट इफ आई विल फेल, अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो सकता है। इसी डर की वजह से बहुत सारे बच्चे अपना ड्रीम्स फॉलो नहीं करते हैं, कोई और फील्ड में जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते हैं, वो वही चीज करते हैं जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं, ताकि अंदर से एक चीज रहे कि इवन इफ आई विल फेल तो मैं पूरा का पूरा जो एक टोकरा है गलतियों का वो किसके ऊपर डाल दूंगा, ये डाल दूंगी वो पेरेंट्स के ऊपर डाल दूंगी कि भाई देखो आपने बोला था मुझसे नहीं हो पाया, सो दैट इज योर फॉल्ट। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। देखो उसके बाद आती है रियलाइजेशन मोमेंट, कि एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है कि यार ये चीज नहीं करनी थी मुझे, कि मैंने सबकी सुन के मैंने चीज कर तो ली, वही मैंने आईआईटी वाला ड्रीम, मैंने एम्स वाला ड्रीम या बाकी वाला ड्रीम फॉलो तो कर लिया, बट उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। अब मैं वो कर लेता तो, अगर मैं कुछ और कर लेती तो, और तब तक हो जाता है बहुत ज्यादा लेट। सो मेन चीज ये है कि थ्योरेटिकल एजुकेशन सिस्टम वो आपके मार्क्स और वही चीज एक डिग्री डिसाइड करेगी कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो चेंज करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और वो किस तरह चेंज कर सकते हैं, एक चीज उसके लिए मेन जो चेंज होनी चाहिए, दैट इज आवर एजुकेशन सिस्टम, जो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे भागती है और क्रिएटिव चीजों को भूल जाती है, उसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहां तक मैंने सारे की सारी बात की, वो प्रॉब्लम्स की बात की कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कितने ज्यादा फ्लॉज है, कितने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें चल रही है। अब एज यूजुअल अगर प्रॉब्लम है सो देयर इज अ सॉल्यूशन। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू एज अ स्टूडेंट और इवन एज अ टीचर। मैं क्या कर सकता हूं, एज अ गवर्नमेंट वो लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी कंट्री में देखो, मैं एक कंट्री का एग्जांपल लूंगा, चाइना का। देखो चाइना में 5th और 6th वाले बच्चों को सिखाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स मैटर नहीं करती है, उन लोग को एआई के बारे में नॉलेज दी जाती है, उन लोग को कंप्यूटर के साथ क्या क्या चीजें की जाती है वो सिखाया जाता है। आपने जापान के बारे में भी सुना होगा कि वहां पे 3rd या 4th स्टैंडर्ड तक बच्चों को विदाउट बुक्स जाना होता है, उनको कॉमन चीजें सिखाई जाती है कि कुकिंग कैसे करते हैं, क्लासरूम क्लीन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें वहां पे सिखाई जाती है। इसमें आप सबको बताएं कि आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, यहाँ पे मैं स्पीच देने नहीं आया हूँ, कि सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। लेकिन कुछ कुछ जगह पे जब कोई प्रैक्टिकल लर्निंग की बात आती है तो मैं आई हैव सीन थिंग्स कि बहुत सारे लोग भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनके माइंड में यही होता है कि अगर प्रैक्टिकल लर्निंग में मुझे कुछ नहीं आया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर दैट, कि पहले आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? कि भाई आप ये चीज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, देन वी कैन टॉक अबाउट समवन एल्स। पहले हमें खुद इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे उसके बारे में। देखो सबसे मेन चीज जो मैंने आपको पहले ही बताई वीडियो के स्टार्टिंग में, कि हमें प्रैक्टिकल लर्निंग है उसको रिवाइव करना पड़ेगा, जो हमारे एंसेस्टर किया करते थे। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे लोग जंगल में जाके ठीक है वो आर्चरी सीखते थे, उसके बाद फाइटिंग आती थी उन लोग को, सेल्फ डिफेंस आता था, कुकिंग करना भी आता था, फार्मिंग करना भी आता था। ईच एंड एवरी सिंगल काइंड ऑफ अ थिंग जो कॉमन ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए आना चाहिए, वो सब पहले के टाइम पे आता था। आज के बच्चों को पढ़ाई के लिए अगर आप कुछ पूछोगे कुछ नहीं आता। गजब बेइज्जती है। मोस्टली कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो कोई स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले लेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टॉक विद देम अबाउट द कुकिंग, अबाउट सर्वाइविंग, अबाउट सेल्फ डिफेंस, अबाउट फाइटिंग, दे डोंट नो एनीथिंग, उनको कुछ भी नहीं आता है। तो ये सब चीजें सिर्फ हमारे कहने से कुछ नहीं होगी, पूरे के पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ये चीज चेंज करनी पड़ेगी।
अगर, और मेरा यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सके उतने जितने ज्यादा लोग हैं उनके साथ ये वाला वीडियो शेयर करिए, उन सबको बताइए कि अगर ये चेंज हम लेके नहीं आए, अगर आपको लग रहा है ऐसे वी टॉकिंग अबाउट अ लॉट्स ऑफ स्टफ कि इंडिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, डेफिनेटली बढ़ रही है, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड व्हाटसोएवर, बट व्हाट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम? अगर एजुकेशन सिस्टम को ही आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है, तो इकोनॉमी जितनी ऊपर गई है उतनी नीचे आने में भी टाइम लगेगा नहीं। तो उसके रिवाइवल के लिए हमें सबसे पहले छोटे से छोटे स्कूल से लेके बड़े से बड़े कॉलेज तक एक ही चीज करनी पड़ेगी कि प्रैक्टिकल लर्निंग को लेके आना पड़ेगा, और उनको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल लर्निंग के दूसरे क्या क्या एडवांटेजेस है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिलती है, यूर हियरिंग अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोगों के पास डिग्री होने के बावजूद IITians अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। उसका एक ही रीजन है कि उनको बुक के बाहर की एक भी दुनिया नहीं पता है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्रॉम बुक। बुक के बाहर कुछ भी आप उनको क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है, वो कोई आंसर नहीं दे पाएंगे, बिकॉज उनको यही लगता है कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, बुक में पढ़ा है, उसके अलावा लाइफ में कभी कुछ आएगा नहीं। तो पहले वो सिखाना स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये स्टार्ट हम कर सकते हैं छोटे बच्चों से। आप स्टार्टिंग से ही उनको ऐसे ट्रेन करोगे तो बड़े होके फिर ट्रेन होगे। आप एंड टाइम पे सीधा, अगर हम बाकी सब की तरह सीधा अगर मैं ऐसा बोलूं कि कॉलेज में ये स्टार्ट कर दो, सो इट्स टोटली इररिलेवेंट। वी हैव टू स्टार्ट दैट थिंग फ्रॉम द बॉटम, जो हम स्कूल से कर सकते हैं, उसके बाद आगे जाके हम कॉलेज में भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और इस तरह हम इंडिया को भी आगे लेके जा सकते हैं, और प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू जितने भी, जैसे देखो आपने देखा होगा लोग AI की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की, डेफिनेटली AI इज चेंजिंग एवरीथिंग। इवन आपको पता है कि वीडियो भी जो मैं बना रहा हूं उसमें AI का बहुत बड़ा एक पार्टिसिपेशन है, उसके बिना वीडियो भी नहीं बन सकता है। तो वो किस तरह हम लोग कर सकते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, वो सिखाओ बच्चों को, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाओ, उसके बाद AI का प्रॉपर यूज कैसे करते हैं, किस किस तरह ये काम आ सकता है, किस तरह AI का यूज करके आप अच्छी जॉब भी ले सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, और अपने जो लाइफ है उसमें बहुत सारे स्किल्स ऐड कर सकते हो। अगर ये हमने चेंज कर लिया तो डेफिनेटली इंडिया को टेक्नोलॉजी और AI और बाकी सारे सेक्टर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रख सकता है। आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जितने हो सके उतने लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर कीजिए। सेकेंड थिंग, बाकी दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय नॉलेज सीरीज। आगे बहुत सारे वीडियोस में लेके आने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियोस, तो स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग। बाकी हम लोग मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।